मार्केटिंग, इंश्योरेंस, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, सरकार चलाने का काम करते हो। पता नहीं आप लोगों ने कितनी बड़ी स्ट्रीम ले रखी है, आपने रियलाइज कर ही नहीं रखा, वैल्यूलेस कर रखी है कॉमर्स स्ट्रीम को। अपने आप के ऊपर प्राउड फील करना पड़ेगा कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। आपने गलती से ऐसी स्ट्रीम ले ली जो आपको पैसा कमाना नहीं पैसा बनाना सिखाती है, ये स्ट्रीम है आपके पास। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है आपके पास कि इंडिया के जो लोग हैं, अभी मेरा एक सेमिनार था सेबी से रिलेटेड, ठीक है, उसमें क्या था कि रिटायर्ड लोग आए हुए थे, काफी सारे, करीबन 200 की क्राउड था, चीन में मेरा सेमिनार। वहां पे मुझे ये बताना था कि आपको पैसे कैसे सेव करने चाहिए और पैसे जब तक मार्केट में नहीं डालोगे जब तक आप कमा नहीं पाओगे, ये बात बताने के लिए मुझे एक सेमिनार देना था। वो सेमिनार में दे रहा था 45 साल से लेके 60 साल के लोग, ठीक है, उन्होंने इनकम कर ली, सेविंग कर ली, लेकिन अभी भी वो एक्चुअल इनकम करना नहीं जानते। तो उनके पास जो स्पेयर पैसा पड़ा है उसका राइट यूटिलाइजेशन करना, मुझे उसके ऊपर सेमिनार देना था। वो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं। इंडिया के लोगों के पास अभी आप लोगों के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है कि इंडिया के लोग सिर्फ और सिर्फ 3% लोग मार्केट में अपने पैसिव इनकम करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 97% लोग अभी भी पैसा संदूक में रखते हैं। दिस इज द फैक्ट। अपर मिडिल क्लास की हम बात करें, अपर क्लास की बात करें तो 1% क्या हर कोई अपर क्लास में जाने की कोशिश नहीं करेगा क्या? ये सुनो, उनको बचाने वाला कौन है? साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? ये स्ट्रीम है। हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है ना, पब्लिक के पैसे से चलती है, दैट इज द टैक्स। पब्लिक से गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचाने का काम साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है। किसी भी इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री डेवलप करनी हो, एडवांस करनी हो, तो साइंस की हेल्प लेगा, कॉमर्स की हेल्प लेगा या फिर आर्ट्स की हेल्प लेगा? सबसे पहले कॉमर्स की लेगा ताकि फंड्स रेज हो और दूसरी इंडस्ट्री करने के लिए इंजीनियरिंग की हेल्प लेगा। तो ऑलवेज द फर्स्ट स्ट्रीम इज कॉमर्स। विदाउट फंड्स आप रेज नहीं कर सकते, ना बिजनेस को ना पर्सनल लाइफ। दैट इज द पॉइंट। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आपको कोई भी सेक्टर में जाना हो, फर्दर किसी भी सेक्टर में जाना हो तो आपके चार्ट के थ्रू चलना चाहिए। एक मैं फाइनेंस का चार्ट बना रहा हूँ, जितने भी सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स में आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो फाइनेंस का चार्ट बना दूं एक तो इसमें ना बीकॉम आप सारे करेंगे, यस और नो? कॉमर्स वालों का जन्म सिद्ध अधिकार है बीकॉम कर दे, ठीक है, लेकिन एक फैक्ट है कि कॉमर्स के बीकॉम के दम पे आपका फ्यूचर नहीं है। गॉट द पॉइंट? इसके साथ आपको करना है चार्टर्ड अकाउंट, और इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी और आ रही है, दैट इज BAA। BAA का फुल फॉर्म है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स, राइट? अब इसमें आप लोगों को शायद इस बात का अवेयरनेस नहीं है कि मार्केट में एक CMA नाम का कोर्स है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और हमारे कंट्री के लोग थोड़े से एडवांस नहीं है इस मामले में। यूएसए ने क्या किया, कोरोना के टाइम पे उनका IT सेक्टर तो पूरा कैप्चर्ड है, हमारे दिमाग में डाल रखा है कि CMA जब सर्च करोगे CMA USA दिखाएगा आपको, CMA इंडिया नहीं दिखाएगा। हालांकि खर्चे वाइज देखोगे तो CMA इंडिया का खर्चा बहुत कम है, USA का खर्चा बहुत ज्यादा है। एग्जाम्स की देखोगे तो एग्जाम वहां का भी टफ है, यहाँ का भी टफ है, पढ़ाई बराबर करनी पड़ेगी आपको। अपॉर्चुनिटीज की बात करोगे तो बराबर है, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे घर तक पहुंच जाते हैं CMA USA में, और इंडिया वाले नहीं पहुंच पाते। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इन द सेम वे ये जो बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट है, इसके कंपटीशन में जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, दे आर ACCA। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है ये देती है गवर्नमेंट ऑफ UK, और ये जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट देती है वो देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? और ये जो कोर्स है ये लेटेस्ट है, इसी साल लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब आप क्लास 12 पास करके फर्दर एग्जाम देने जाओगे तो आप ये एग्जाम देने वाले फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स होंगे। और अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड की 184 कंट्री में आप एज एन अकाउंटेंट काम कर सकते हो। जो ACCA कर सकता है वो सेम काम इंडिया का बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स कर सकता है। आपने मान लीजिए बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का डिप्लोमा ले लिया और UK में कहीं पे अकाउंटेंट की जॉब है, तो व्हाइट कॉलर जॉब जाके आप वहां पे कर सकते हैं, राइट? इंडिया में तो है डिमांड, लेकिन कोई बाहर जाना चाहता है। नॉर्मली क्या होता है कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज IELTS।
आईलेट में हम क्या करते हैं 30 लाख 25 लाख 35 लाख एज पर यूनिवर्सिटी जाके फॉरेन कंट्री को पे करते हैं, लेकिन उन जाने वाले महान लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ की एजुकेशन इतनी बढ़िया नहीं है जितनी इंडिया की है। तो इंडिया गवर्नमेंट तो अपने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता है कि सरकारी नौकरी नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स को कैसे एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं, इसके लिए काम करेगी, यस और नो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चेंज किया कि BAA कोर्स लॉन्च किया, डिप्लोमा कोर्स, जिसके दम पे जाके हम पूरे वर्ल्ड की 184 कंट्री में एज एन अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। और आपकी जो सर्टिफिकेशन होगी वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी आपको। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आपको जो फीस भरनी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भरनी है, आपको तैयारी करनी है, खुद तैयारी करनी है, राइट। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, जाके किसी भी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर काम सीखना है आपको। 2 साल काम सीखने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगी, यानी कि आप काम सीखोगे तो जाके सर्टिफिकेट मिलेगी। गॉट द पॉइंट। अब काम सीखने का मतलब है कि आपकी काम की वैल्यू होगी सामने, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। अब इस सर्टिफिकेट तक पहुंचने का तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, CA फाउंडेशन, आपने CA फाउंडेशन किया, उसके बाद CA इंटरमीडिएट किया, उसके बाद आपको करना है CA फाइनल, राइट। इसका जो फाउंडेशन का एग्जाम होगा नवंबर 2024 में होगा, इसका जो एग्जाम होगा नवंबर 2025 में होगा, इसका बताना फाइनल का कब होगा, नवंबर 2020, सारे बोल दो, नवंबर 2027, यानी कि 2 साल का क्या, यस और नो। 2 साल के गैप में करेंगे क्या, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है किसी भी CA के अंदर, CA ट्रेनिंग करनी है, आपको काम सीखना है। आपके टोहाना में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाहर जाना चाहो तो बाहर भी जा सकते हो, ट्रेनिंग CA ट्रेनिंग 2 years, राइट। अब रही बात पेपर्स की, आपके यहाँ पे 4 पेपर्स है, इसमें आपके 6 पेपर्स है, इसमें आपके 6 पेपर्स है। पहले, अब से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट में यहाँ पे 4 पेपर थे, 4 ही है, यहाँ पे टोटल 8 पेपर थे, इसको 6 कर दिया, और यहाँ पे 8 पेपर थे, इसको क्या कर दिया, 6 कर दिया, यानी कि 2 पेपर यहाँ से कम कर दिए। अब आप पूछोगे सर ये 4 पेपर कम हो गए क्या, नहीं, कम नहीं हुए, ये पेपर आपके ट्रेनिंग में डाल दिए 4, टोटल आपको 20 एग्जाम्स देंगे, 20 एग्जाम, राइट। गॉट द पॉइंट। अब बात ये कि सर ये BAA हमें कब मिलेगा, सबसे पहला मान लीजिए आपने CA फाउंडेशन पास कर लिया, इंटरमीडिएट पास कर लिया, उसके बाद आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, किसी CA के अंडर में जाके, किसी फाइनेंस कंपनी में जाके आप अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने काम सीखना स्टार्ट कर दिया, ओके। जब आप काम सीख लोगे 2 साल और आप फाइनल का एग्जाम नहीं दे पाए किसी कारण से, कोई भी रीजन, क्या पता आपका मन ना किया हो, क्या पता फैमिली की सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको ऑल ऑफ अ सडन पैसा कमाना पड़ रहा है, कुछ भी, राइट, कोई भी रीजन, आपने फाइनल का एग्जाम नहीं दिया और आपने क्या किया, ये 4 पेपर दे दिए, ट्रेनिंग कर ली, 4 पेपर दे दिए, यानी कि आपने फर्स्ट 4, सेकंड 6 और थर्ड 4, टोटल आपने क्या किया, 14 पेपर्स क्लियर किया, 6 पेपर नहीं लिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आपको एक सर्टिफिकेट देगी जिसका नाम होगा BAA, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स। इस सर्टिफिकेट को एज अ काउंसलर यदि मैं मैच करके किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाता हूं तो क्या बनता है, देखो आप यहाँ पे आपको ये डिप्लोमा मिला है, राइट। आप सिर्फ मार्केट में डिप्लोमा लेके जाते हो तो डिप्लोमा डिग्री से थोड़ी सी डाउन मानी जाती है, ये सुनो। लेकिन आपने क्या किया, डिप्लोमा के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रखी है, और इधर आपने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर रखी थी पैरेलली, 2024 में स्टार्ट किया था, 2027 में आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली, और 2027 में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स पूरा होना था, लेकिन आपने एग्जाम नहीं दिया, और 2027 में आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, यानी कि 2027 आपके लिए डिसाइडिंग ईयर होगा। आपने फाइनल का एग्जाम नहीं दिया, आपने 2 साल की ट्रेनिंग कर ली पूरी, और इधर से आप ग्रेजुएट हो गए, तो जो आपका रेज्यूम बनेगा, जिस कंपनी में आप अप्लाई करोगे, वहां पे आप अपनी ग्रेजुएशन को भी हाईलाइट करोगे कि मैं ग्रेजुएट भी हूँ,
यस और नो? तो ग्रेजुएशन की वैल्यू दोगे साथ में तो आप अपना रिज्यूम बनाओगे सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि आपने क्या किया, सिर्फ BAA नहीं दिखाया, आपने खुद को ग्रेजुएट भी दिखाया, तो दोनों मिला के जो सर्टिफिकेट बनेगी वो बनेगा सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। गॉट द पॉइंट? और ये बात आज के 2023 के 4 साल बाद मैंने कहा था 5 ईयर प्लान। आप अपने प्लान से 1 साल एडवांस चल रहे हो। प्लान ऐसे बनाना है, थोड़ा सा पहले हो जाना चाहिए, राइट? गॉट द पॉइंट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द प्लान। उसके बाद होगा क्या कि जैसे अभी तो आपको मैं यदि CA फाइनल के बारे में कहूंगा तो आप सबसे पहले CA फाइनल का रिजल्ट देखोगे, आपको दिखेगा 5%, बड़ा टफ रिजल्ट, 95% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। आप उस कारण के पीछे नहीं जाओगे कि 95% फेल क्यों हो रहे हैं। आपको सबसे पहले वही दिखेगा 95% फेल। ऐसा फैक्ट्स नहीं है, देयर आर सो मेनी रीजंस कि स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं। हम उस रीजंस पे काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, आपके स्कूल वाले कहते हैं कि कल से स्कूल ड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी कपड़े पहन के आना, लेकिन हाँ कोई स्कूल ड्रेस पहनते तो हमें अच्छा लगेगा। तो कितने परसेंट स्कूल के बच्चे स्कूल ड्रेस पहनते हैं? 20% तो वैसे ही खत्म हो जाता है, फिर 30, फिर 40, फिर 50। 2 या 4 स्टूडेंट्स स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं और वो भी रिग्रेट करते हैं स्कूल ड्रेस पहन के आ गया मुझे। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बड़ा कोर्सेज में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। रेगुलर स्टडी चाहिए, रेगुलर डेडिकेशन चाहिए, रेगुलर ऑब्जर्वेशन चाहिए। आपके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला चाहिए जो आपको बताता रहे कि आप सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो, जो गलत कर रहे हो उसको सही कैसे करना है। ये ऑब्जर्वेशन जब तक आपके ऊपर नहीं रहेगी तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? एक प्लान आप ऐसे कर सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। 5 साल बाद, आज नहीं 5 साल बाद, और इस थॉट को डेली सोचना है, एवरी डे। आपने डेली सोचा तो आप क्या करोगे, बाकी के 23 घंटे 45 मिनट आप वो काम करोगे जो आपको कामयाब बनने के लिए करना है। मान लीजिए आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी बनना है, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है, आपकी पॉजिटिव थॉट है आपके साथ। आप क्या करोगे, प्रेजेंट को उसी तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे। आपका टाइम मैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको 3 घंटे बैठने के लिए पढ़ना है, तो 3 घंटे का प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, लेकिन पढ़ते कितने घंटे, 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम। 1 घंटा वेस्ट होता है सोचने में। और सोचना क्या होता है, पढ़ूं क्या, क्यों पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, आज स्कूल में ये हो गया था, मम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, सोचते सोचते 1 घंटा निकलता है। फिर हम थोड़ा बहुत डर के पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आज नहीं पढ़े तो कल क्लास में क्या जवाब दें। तो हमारी प्रोडक्टिव स्टडी हुई क्या? नहीं हुई। आपको प्रोडक्टिव स्टडी करने के लिए एम्बिशियस बनना बहुत जरूरी है। यू नीड सम टारगेट इन योर लाइफ। आपके पास कोई बहाना नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद में आपको खुद के पैसे चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और उसको टारगेट बना के आप प्रेजेंट भी यूटिलाइज करेंगे तो आई बिलीव पर्सनली कि 11th और 12th की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। मैं बड़े कोर्सेज के लिए मोटिवेट करके चला जाऊं और प्रेजेंट को आप बढ़िया ना करो तो कोई फायदा नहीं है। आपकी प्रेजेंट की जो एज है और प्रेजेंट की जो एजुकेशन है, ये पूरी लाइफ को डायरेक्शन देगी। इस क्लास को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं किसी MBA कॉलेज में जाके, मैं किसी M.Com कॉलेज में जाके, M.Com जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको जाके गाइड करता हूँ, या फिर किसी कॉलेज में जाके B.Com वालों को गाइड करता हूँ, तो जो उनका बेस होता है ना, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रखे होते, इसी कारण वो नॉर्मल डिग्री करके अपने करियर खराब करते हैं। 10 लाख लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट के पास वैकेंसी होती है 7,000। अब बताओ, फैक्ट्स के साथ चलो, थोड़ा ज्यादा ठीक रहोगे। और कॉमर्स सिस्टम ले रखी है तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी जितनी अपॉर्चुनिटीज आप सोच के नहीं सकते। मैं एक फाइनेंस का चार्ट बना रहा हूँ आपके लिए। कोई भी स्टूडेंट फाइनेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है तो आप इस चार्ट को फॉलो कर लेना। और कोई भी लाइफ में कुछ भी करना चाहता है तो रैंडमली मत चलना, एक चार्ट बनाना, उस चार्ट के अकॉर्डिंग चलना। कब कौन सी टाइम में क्या करना है, कितना पढ़ाई करना है, कहाँ पे एग्जाम देना है, कब कब एग्जाम होता है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होती है, होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, रेगुलर मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू बी आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद आप टारगेट तक पहुंच गए, आप बन गए,
फिर नाउ नेक्स्ट 5 years पैसे कैसे कैसे कमाने हैं, रेस्पेक्ट कैसे कैसे कमानी है, सोसाइटी के लिए क्या क्या करना है, ये सारी चीजों का प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 years का प्लान होगा, क्योंकि आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, आपका करियर स्टेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 10 years में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये प्लानिंग होती है लाइफ की। 15 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेके आराम से अपने जैसा जिंदगी जीना चाहते हो दिस शुड बी द प्रोटोकॉल। गॉट द पॉइंट? यानी कि 30 साल की उम्र तक आपको पूरा जी लगा के काम करना है, 30 से 45 साल तक उस काम जो आपने एक्सपीरियंस किया उसको इम्प्लीमेंट करना है, और 45 से लेकर 60 साल तक अपनी जिंदगी जीनी। रेस्ट गॉड नोस, राइट। चार्ट बना दो, ठीक, मुझे देना मार्क।